छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा चुके हैं। लगातार हड़ताल पे सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी लगभग सभी जिलों में बैठे हुए अपने अपने जिलों में हड़ताल कर रहे हैं। और साथ ही अभी हम पहुंचे रायपुर के धरने स्थल तुता पे, जहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन में बैठे हुए हैं अपने मांगों को लेकर। कहीं ना कहीं बहुत समय से संघर्ष करते हुए और प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी आ रहे हैं, मगर अभी तक इनकी मांगों को लेकर सरकार द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे कर्मचारी के अध्यक्ष, क्या कहना है उनका, क्या कहेंगे सर, कितने सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हो आप? आज हम लोग तुता धरना स्थल पे अपनी 10 प्रमुख जायज मांगों के परिप्रेक्ष्य में बैठे हुए हैं। सरकार को अपने विवेक से सोचकर ये सारी मांगे जो है पूरी कर देनी चाहिए। अब आज 20-22 वर्ष हो गए, हम लोग उसी मांगों को कंटिन्यू निरंतर शासन प्रशासन के पास में अनेकों बार ज्ञापन दे चुके हैं। उन ज्ञापन की संख्या मैं आज आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। कम से कम 160 ज्ञापन दे चुके हैं। वही मांगे बार बार रिपीट हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा में महोदय अब अपने स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, उन्होंने ये कहा वहाँ के कर्मचारियों के कि आपकी 50% मांगे हम लोग पूरा कर रहे हैं। क्या वो हमारी मांगे हैं या हमारी वेतन है या हमारी सैलरी है? तो मैं विष्णुदेव साय जी से बोलना चाह रहा हूँ कि होश में आके काम करें, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जायसवाल जी वो भी होश में आके काम करें और कर्मचारी हितार्थ में एक ठोस कदम उठाते हुए न्याय दिलाए। यही आशा, यही अपेक्षा उनसे है। सर, आप लोग प्रदर्शन में बैठे हो, अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हो आप लोग, तो अभी तक क्या सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधि या कोई प्रशासन से अधिकारियों को बातचीत करने के लिए आपके पास पहुंचे हुए हैं? अभी तक आज पर्यंत तक नहीं पहुंचे हैं शासन प्रशासन से कोई भी वार्तालाप करने के लिए, क्योंकि हम लोग जब आंदोलन करते हैं, ज्ञापन विज्ञापन देते हैं, अपनी प्रमुख मांगों के लिए देते हैं, तो उनका एक ही रहता है कि ईसी मीटिंग जो है आयोजित कर लो। उस ईसी मीटिंग में हमारी प्रमुख 10 मांगों में से 1 या 2 मांगे उठा लेते हैं। उसके बाद में वो भी पूरी तरह जो है निर्णय नहीं ले पाते, आधा अधूरा छोड़ देते हैं। बस ये विगत कई सालों से इसी टाइप का चल रहा है। सर, एनएचएम के आप लोग अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में जा चुके हो, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में? बड़ी दुखद वाली बात है, क्योंकि जनमानस को जो हो रही है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसी जनमानस से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। आज प्रदेश के सारे 16,000 कर्मचारी जो हैं पूरे धरना प्रदर्शन के लिए आ गए हैं अपनी जायज मांगों के परिप्रेक्ष्य में, तो उससे ये हो रहा है 6,239 स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसमें आपातकालीन चिकित्सा भी सम्मिलित है। और ये जनमानस को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हमारा सारा एनएचएम कर्मचारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य सारे कर्मचारियों को खेद व्याप्त करना चाह रहे हैं। सर, प्रदर्शन कब तक चलेगा सर अनिश्चितकालीन? जब तक हमारी ठोस मांगों पे सकारात्मक पहल नहीं मिलती शासन के द्वारा, तब तक हमारी हड़ताल जो है निरंतर चलती रहेगी। अभी तो हम लोग जो है 32 जिलों में 6 दिनों तक कर रहे हैं। उसके बाद में पूरा राज्य जो है तुता धरना स्थल पर आ जाएगा और सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। सर, बड़ी संख्या में आप लोग हड़ताल में जा चुके हो, आप लोग को यहाँ आप लोग तुता में बैठे हुए हो, तो क्या कहेंगे सर, कितने संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे हुए हैं और सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? पूरे राज्य भर के 16,000 कर्मचारी जो हैं अनिश्चित जो हड़ताल है उस पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। और सभी हमारे जो साथी हैं ऊर्जावान और ऊर्जा के साथ वो यहाँ आए हैं, और जो बहुत ही नैतिक जो हमारी मांगे हैं हम उन्हीं को ही मांग रहे हैं। ऐसी कोई भी मांगे को हमने नहीं मांगा है जो कि सरकार नहीं कर सकती है। और हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं बस एक ही बात को वो कह रहे हैं कि ये जो संविदा का कुप्रथा है उसे बंद किया जाए। जो नियमितीकरण की जो वादा सरकारों ने किया है हमसे, उन वादों को वो पूरा करे। पब्लिक हेल्थ कैडर की जो घोषणा उन्होंने की है कि करेंगे, वो कर दे। हम चाहते हैं कि पिछले सरकार ने 27% जो उन्होंने वेतन वृद्धि की बात की थी, एनएचएम को छोड़ करके हर एक विभागों को 27% का लाभ प्रदान किया गया, लेकिन आज पर्यंत तक पता नहीं एनएचएम से उनकी क्या पीड़ा है, क्या समस्या है। आज पर्यंत तक किसी भी प्रकार से एनएचएम को वेतन वृद्धि का जो लाभ है नहीं मिल पाया है। कई हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं कोरोना काल में शहीद हो गए, उनके घर का संचालन कैसे होगा? हमारे पास ना अनुकंपा नियुक्ति की इस प्रकार की कोई भी सरकार की तरफ से योजना नहीं दी गई है। हमारी मांग है कि अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हमने ये भी मांगा है कि सरकार जो है हमें जो मेडिकल परिचर्या होती है, जिसमें जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं जो कि गंभीर जगहों पर रह करके, अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे गंभीर समस्याएं उन्हीं को हो सकती है, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स माने जाते हैं, लेकिन अगर उनका उपचार किया जाए तो उनको किसी भी प्रकार का मेडिकल जो भत्ता है वो नहीं दिया जाता, नहीं मेडिकल परिचर्या के नाम से कुछ दिया जाता, ना मेडिकल बीमा किया जाता। हमारा शासन से सविनय निवेदन है कि जो
मेडिकल के नाम पर जो बीमा 10 लाख के आसपास का जो हमारे पास में हमने मांग रखी है उसे पूरा किया जाए। और इन तमाम मांगों को लेकर के हमारे 16,000 कर्मचारी जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, अपने मांग को लेकर के डटे हैं। ग्रेड पे का निर्धारण होना चाहिए। आज एकमुश्त वेतन के रूप में हमें ठगा जा रहा है, कम राशि में ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम भी सम्मानपूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण करें और जो ग्रेड पे का है, ग्रेड पे हमें एक सम्मान दिलाएगा, एक लेवल में हमको लेके आएगा जो हमारे ग्रेड पे दूसरे राज्य के लोगों को मिलता है। समान काम समान वेतन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने और भारत सरकार ने भी इस बात को कहा है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से अभी तक कोई भी चर्चा जो है सरकार की तरफ से नहीं की गई है और इस कारण हमें दुखी होकर के हम यहाँ पर धरना स्थल पर यहाँ अतुता में आए हुए हैं। और जन सामान्य को जो भी तकलीफ हो रही है इसके लिए हम नहीं लेकिन सरकार पूरी रीति से जिम्मेदार है। सर क्या कहेंगे सर, क्योंकि भाजपा सरकार अभी चल रहा है, कांग्रेस सरकार में भाजपा वाले लोग कई बार समर्थन करते थे आप लोगों का। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कैबिनेट मंत्री लोग हैं जो आप लोग को समर्थन करते थे, तो क्या उन लोग से चर्चा होता है तो क्या जवाब देते हैं? आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले समय में जब हमने हड़ताल किया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो यही बीजेपी के सरकार के जो आज बड़े पदों पर विराजमान हैं, आदरणीय वित्त मंत्री हमारे बीच में ओपी चौधरी साहब आए थे और उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया था कि मैं प्रशासनिक रीति से बहुत सारी सेवाएं को मैंने दिया है और मैं जानता हूं कि नियमितीकरण का रास्ता किस प्रकार से हो जाएगा। आप हमें वोट दीजिए, आप हमें हमारा सपोर्ट करिए और हम 100 दिन के अंदर अंदर आपको नियमित करने का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। आज उनकी सरकार को 1.5 वर्ष हो चुका है। लगभग हमने जो वायदे किए थे उसमें एक भी वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी आए हुए थे, विजय शर्मा जी यहाँ हमारे बीच में आए थे, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रमन सिंह साहब यहाँ आए हुए थे और उन्होंने हमसे हमारी सहायता उस समय मांगी थी कि आप हमें सहायता करिए, वोट दीजिए और हम आपको नियमितीकरण का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन बड़े ही दुखद है कि आज पर्यंत तक हमने अपना जो कार्य है किया, उनको वोट दिया, इसी आशा और भरोसा के साथ उनको वोट दिया कि जब वो सरकार में आएंगे तो हमारी सुधि लेंगे, हमारी मांगों को वो पूरी करेंगे। लेकिन आज पर्यंत तक बड़ा दुख का विषय है, 1.5 वर्ष होने के बावजूद भी हमने लगभग 160 ऐसे निवेदन हमने दिए हुए हैं। हमने अपनी मांगों को रखा है, हर एक प्रकार से हमने चाहा है, हर एक प्रकार से हमने उनको कहा भी है कि हम आने वाले समय में आपने जो घोषणा किया है, हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल में जाएं। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो हमें आश्वासन दिया है, हमसे जो आपने वादा किया है उसे आप निभाइए। लेकिन आज पर्यंत तक ना ही उन्होंने वादा निभाया, ना ही जो आश्वासन उन्होंने दिया था उसको पूरा किया है और इस कारण से हमें बड़ा खेद है कि हम जनमानस को दुखित करते हुए यहाँ आकर के धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे? मैम आप एक महिला हो, अपने मतलब बाहर से आए हुए हो, आप यहाँ पर प्रदर्शन में अनिश्चित हैं, तो किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? सर देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी है। पूरा अपने घर परिवार को और कहीं ना कहीं जनमानस को भी एक विधित व्यवस्था उसमें छोड़ करके हम लोग आए हुए हैं। हमको यहाँ आकर के कोई खुशी नहीं हो रही है। आम जनता भी बहुत परेशान है, हॉस्पिटल पूरे ताले लगे हुए हैं, तो उसके कारण हम दुखी भी हैं। सर हम नहीं चाहते कि हमारे कारण कोई परेशानी हो किसी को, लेकिन सरकार की ही मंशा ऐसी है, वो खुद ही ऐसा चाहते हैं कि आम जनता प्रभावित हो, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले, इसलिए ही सरकार हमसे हमारी जितने भी मांगे हैं उसको पूरी ना करने का शायद कसम खा के बैठे हुए हैं। या मैं बोलूँगी कि जो सत्ता में बैठता है पता नहीं उनको क्या हो जाता है, सत्ता में आते ही उन लोग क्यों मुँह करते हैं अपने वादों से। सत्ता में आने से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत आश्वासन देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद ना वो हमसे मिलते हैं, ना हमसे बात करते हैं और ना ही हमारी किसी मांगों को पूरे करने के बारे में सोचते हैं। मैडम विष्णुदेव सरकार में साय साय काम हो रहा है, ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, तो क्या लगता है मैम साय साय हो रहा है? देखा जाए तो सबको पता है कि साय साय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट जो काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर वो काम होता तो आज हम यहाँ हड़ताल पे नहीं होते, क्योंकि सबसे इफेक्ट होता है हमारा रहना, खाना पीना और लोगों की सुरक्षा, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा आता है स्वास्थ्य मिशन, जिसमें हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं। आप देख रहे हो कि स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ तक इफेक्ट हो रही है।
हम ही अपने लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हम ही स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको हमको करना है, हमारे लिए वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो सोचिए शायद सरकार कैसे बैठी है। हम अपने ही सुविधाओं के लिए उनको बार बार गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। ये हड़ताल अभी से नहीं, कब से चलते आ रही है, जिसमें हमारे इतने सारे लोग हैं जो 20 साल 25 साल से सेवा कर रहे हैं, जिनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के इस काल पे कैसे काम साए हो रहा है कि बाएं बाएं हो रहा है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मेन अपील यही है कि हम जितनी सुविधाएं अपने लगन, इच्छा और कर्म से दे रहे हैं, थोड़ा % अगर वो हमारे निमित्तीकरण की ओर ध्यान दे तो शायद हम जितने कर्मचारी हैं हम यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन नहीं करते। अगर इसी चीज़ में सरकार हमारी बातें मान कर हमको हमारे जो 10 मांगे उनको पूरा कर देते तो शायद आज हमको यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमसे अपील है कि वो हमारी मांगे पूरी करे ताकि मानव और जितने भी लोग हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़े और हमको भी ना करना पड़े। एनएचएम कर्मी में यहाँ पास महिलाएं स्वास्थ्य कर्मी भी है जो अपने दूध मुँह बच्चे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन में आए हुए हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कि एक बरसात का मौसम चल रहा है, पानी गिर रहा है, लेकिन महिलाओं को यहाँ पर छोटे से दूध में बच्चे को लेकर आना पड़ रहा है। मैडम कौन से जिले से आए हो आप? रायपुर जिले से। क्या कहेंगे मैम, छोटे से बच्चे को लेकर आप प्रदर्शन में पहुँच गए? जी सर। घर में कोई देखने वाले नहीं है क्या बच्चे को? नहीं, कोई नहीं है। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? सरकार से हम नियमितीकरण की आशा करते हैं सर।